परेशान मत होइए कि मेरा मन बहुत चंचल है ऐसा। अरे ये प्यारे जू के मन को पंग कर देती है हमारी स्वामी जू। आप अपने मन के लिए परेशान मत होइए, जिभ्या से राधा राधा राधा, और जो उपासना बताई गई है वृंदावन नित्य विहार रस की, उस उपासना में चित्त को जोड़िए। जब हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो सारे के सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए देवर्षि नारद जी भी कह रहे, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। जो प्रेम केवल महापुरुषों के संग से मिलता है, महापुरुषों का संग भगवत कृपा का लेश उत्पन्न हो जाए तो मिल जाए। मानो हमारे ऊपर भगवत कृपा का लेश नहीं, संपूर्ण भगवत कृपा है। अब संसार में स्वधर्म परायण मिल जाना, जितेंद्री मिल जाना, स्वभाव अच्छा मिल जाना, दैवी संपदावान मिल जाना, यद्यपि बहुत कठिन है पर यह मिल सकते हैं। सच्चे हीरे मिलना जैसे कठिन है, ऐसे हजारों की जमात में भगवत प्रेमी मिलना कठिन है। पूज्य भाई जी महाराज, सदाचारी मिल जाना, कर्मकांडी मिल जाना, ज्ञानी मिल जाना, यह हो सकता है पर बहुत कठिन ऐसा भी है। पर भगवत प्रेमी महात्मा मिलना यह बहुत दुर्लभ है। यह केवल प्रियालाल की कृपा से ही सुलभ होता है। परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित जो प्रेम है वो जिनके हृदय में जागृत हुआ, ऐसे महात्मा को मिलना कठिन है। महासंगत तो दुर्लभ हो। ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्मुख होकर समस्त विकारों को सहकर निरंतर भजन करते हुए प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बन पाता। जहां कोई इस मार्ग में चलता है तो सबसे पहले अहंकार टांग मारता है। वो सम्मान, कीर्ति, बड़ा बनने की लालसा, पूजने की लालसा, अपना यश आदि ये मार के गिरा देता है। प्रेम तो बहुत दूर रहा। उसके आचरण में ढोंग बढ़ जाता है। पूज्य भाई जी महाराज लिख रहे हैं, देखो भाई, प्रेमी का नाटक करना तो सिनेमा आदि में वो पूरा का पूरा आपको प्रेमी का नाटक करके, साधु का नाटक करके दिखा देगा, पर वो साधु नहीं है। वो 2 घंटे के लिए वो अपना अभिनय कर रहा है। अगर कोई केवल यही प्रमाण दिखावे कि हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं और हम बहुत चिल्ला रहे हैं और हाय कृष्ण ऐसा, मेरी समझ में वो कह बाह्य कारण प्रेम के दिखा रहा, अंदर कोई और दुखद चिंतन चल सकता है। संशय है कि वो भगवत प्रेमी है कि नहीं। इन बाहरी लक्षणों से नहीं बताया जा सकता कि वो भगवान के लिए रो रहा है या किसी जगत की घटना को लेकर रो रहा है, अंदर उसके क्या चल रहा है। कुछ ऐसे भगवत प्रेमी होते हैं जिनकी बाहरी कोई पहचान नहीं होती। बाह्य आचरण से आप समझ नहीं सकते कितनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। अच्छा, प्रेमी जन कहीं बोर्ड तो लगाते नहीं है कि हम भगवत प्रेमी जन हैं। अच्छा, बोर्ड लगाने से उनको प्रेमी मानेगा भी कौन? पूज्य भाई जी महाराज, आते हो जाओ, देवर्षि नारद जी यहां जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। बहुत कठिन है ऐसे महापुरुष का संग। इसी से इस संग को दुर्लभ बताया गया है, दुर्गम बताया गया है। परम कृपालु भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ये केवल गुरु कृपा है केवल। और ऐसे दाता हैं जैसे किसान सो जाए, रात्रि में वर्षा हो गई और जब जगा तो देखा कि पूरी खेत भरे हुए हैं, ऐसे दाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि समझ में आवे कि समझ में नहीं आने दिया और झोली भरी देखी। पक्का ऐसे दाता अस स्वभाव कहो सुने हो न देखे हो, ऐसा दे के भी अगर आप कहना चाहें कि आपने दिया है तो स्वीकृति नहीं है। कैसे अद्भुत! ये इसीलिए कह रहे आप ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष को पहचानना कठिन है। अगर उनका संग मिल जाए तो देवर्षि नारद जी कहते दुर्गम हो, बहुत दुर्गम है। जो अगम्य है बहुत दुर्गम है। पर कहीं ऐसे सौभाग्यशाली उपासक जो उन महापुरुष की आज्ञा पर जीवन को समर्पित कर दिए, आप चाहे मृत्यु ही क्यों ना मिले, हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर अमोघस्य, निश्चित प्रिया प्रीतम जैसे उनके नेत्रों में वैसे उपासक के नेत्रों में झलकने लगेंगे।